हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक और समभारिक बेसिक केमिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है और इसको जो है हम बहुत ही अलग ढंग से पढ़ने वाले हैं। देखो, समस्थानिक सबसे पहली चीज़ है, समस्थानिक के बारे में समझना। और देखो, समस्थानिक का मतलब वैसे तो समस्थानिक से मतलब है सम, कोई चीज़ समान हो। ऐसे ही समभारिक में भी सम, भार समान हो, ऐसे इस तरीके से। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बच्चों समस्थानिकों की। समस्थानिक क्या चीज़ है, और इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो एक तो परमाणु क्रमांक की अपनी बात हो चुकी है, एक द्रव्यमान संख्या की, और साथ में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की। क्योंकि वो जो चीज़ हैं अगर अपने को आती हैं सही ढंग से तो ये चीज़ भी बिल्कुल अपने क्लियर होगी। बहुत ही बेस से समझा रहा हूँ, चाहे 9th क्लास का बच्चा भी अगर बैठ के पढ़ रहा है तो उसके भी ये बात समझ में आ जाएंगी। तो समस्थानिक का मतलब है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स, ठीक है। क्या ध्यान रखना है भाई इसके अंदर? अपने को ये ध्यान रखना है कि ये जो समस्थानिक हैं वो ऐसे तत्व होते हैं, तत्व जिनमें परमाणु क्रमांक यानी जो Z है, या फिर हम कह सकते हैं प्रोटॉन। परमाणु क्रमांक बोले तो प्रोटॉन की संख्या, जिसे बच्चों हम बोलते हैं P, ये तो आएगी सेम, समान, एक समान, सही है। जबकि द्रव्यमान संख्या जो है, द्रव्यमान संख्या है ना, एटॉमिक मास भी कह सकते हो, या मास नंबर A जो है वो होगी आपकी डिफरेंट, अलग होगी भाई, अलग। तो ऐसे जो तत्व हैं उनको क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है, आइसोटॉप कहा जाता है। क्लियर? आइसोटॉप कहते हैं भाई, ठीक है सर। कैसे समझे इस बात को हम कि ये चीज़, यानी आपका जो है Z और P तो इक्वल होगा इसमें, है ना। सिंपल अगर बात करें कि Z कहो या जो P है प्रोटॉन, ये तो सेम आएंगे उसके अंदर इनके नंबर। क्लियर? लेकिन जो उनकी द्रव्यमान संख्या है वो होगी डिफरेंट। A है वो क्या आएगा बच्चों? डिफरेंट आएगा। क्लियर है ये बात? अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, इस बात को एग्जाम्पल से समझो। जैसे हमने कहा भाई ये हाइड्रोजन, ये तत्व सेम, एक ही तत्व, एक ये क्या चीज़ है? परमाणु क्रमांक। जैसा कि ये आपको मैंने बताया है बेसिक में, इससे पहले वाले जो वीडियो हैं उनमें, कि कोई भी तत्व है उसको, उसका जो प्रतीक है उसको बताने का एक तरीका होता है Z, और ये ऊपर की तरफ हम रखते हैं A, द्रव्यमान संख्या। आधार में क्या है? परमाणु क्रमांक, और यहाँ है द्रव्यमान संख्या। इसके आधार पर लिख रहे हैं इनको भी। तो यहाँ एक एक तो इसका क्या लिख दिया? परमाणु क्रमांक, और इसका जो द्रव्यमान है वो यहाँ मैंने कहा एक होता है। यहाँ पे बात करूँ तो ये 2 परमाणु द्रव्यमान वाला है और ये 3 वाला है। हालांकि इनके नाम भी होते हैं वैसे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, पर ये हाइड्रोजन के मैंने कहा 3 समस्थानिक है ना, जिसमें परमाणु क्रमांक जो है वो सेम है, जबकि द्रव्यमान संख्या क्या है? अलग अलग है। अब इसके लिए देखो और भी एग्जाम्पल अपने पास। जैसे हमने कहा कार्बन है, कार्बन 6 और वही कार्बन 6, पर यहाँ इसका जो नंबर है यहाँ 12 है और यहाँ क्या है? कार्बन का 13। द्रव्यमान संख्या क्या है? डिफरेंट। ऐसे ही नाइट्रोजन के केस में ये 7 और यहाँ 14, और यहाँ नाइट्रोजन के केस में 7, 15 है। तो ये परमाणु क्रमांक तो क्या है? सेम है, बट द्रव्यमान संख्या जो है वो है डिफरेंट। वैसे आइसोटॉप्स से मतलब आइसो मतलब सेम है, और टॉप्स से मतलब यो समझो आप प्रोटॉन से मतलब है ना। टॉप से मतलब ये समझे प्रोटॉन। आइसो यानी सेम क्या है? प्रोटॉन। ऐसे और भी हैं, जैसे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में देखो एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 8 होता है, सही है, लेकिन ये 16, 17 और 18 अलग अलग क्या है? आइसोटॉप है, समस्थानिक है। ऐसे फ्लोरीन के लिए भी अपन बात कर सकते हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं ऐसे। तो एक चीज़ तो ये अपने समझ में आनी चाहिए कि परमाणु क्रमांक तो क्या आएगा? सेम आएगा, और जो द्रव्यमान संख्या है वो होगी
डिफरेंट, ये क्या होंगे, एक दूसरे के समस्थानिक होंगे बच्चे। इसके बाद में हम ये सीखना चाहते हैं इसमें कि कुछ विशेष बात इससे रिलेटेड अपन करना चाहते हैं, और वो चीज़ें एक एक करके देखते हैं अभी कि क्या चीज़ इसके अंदर सेम और क्या जो है वो डिफरेंट रहने वाली हैं। और भी कुछ चीज़ों की बात करें, दो चीज़ों की बात तो खैर करी हमने, लेकिन इसके साथ ही बच्चों कुछ और भी पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, जैसे आपके सामने आइसोटॉप्स के लिए अगर बात करें अपन, हिसाब आइसोटॉप्स में ये चीज़ क्या मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, कम ज़्यादा जो भी है, मतलब बराबर है या अलग अलग हैं। तो पहली चीज़ तो देखो आइसोटॉप के लिए एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक जिसे अपन बोलते हैं, परमाणु क्रमांक का क्या होगा। ऐसी दूसरी चीज़ है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। एक और चीज़ अपन शामिल कर सकते हैं इसके अंदर, तत्व, ये तत्व, ठीक, एलिमेंट कौन सा होगा, प्रोटॉन का नंबर p क्या होगा, और ये परमाणु क्रमांक की बात कर रहे हैं, है ना, सेम होगा या अलग अलग होगा, समस्थानिक हो गई। और देखो चीज़, प्रोटॉन कर लिया, फिर करो आप इसके बाद में न्यूट्रॉन की बात भी हम कर सकते हैं भाई, न्यूट्रॉन क्या होंगे। ऐसे ही न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बातें भी हो सकती हैं, हम चाहें तो इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे। ऐसे ही बच्चों हम द्रव्यमान संख्या की भी बात कर सकते हैं, द्रव्यमान संख्या लेंगे। इसमें से कुछ चीज़ें तो वैसे पता है। एक और चीज़ यहाँ भौतिक गुण, जो तत्व है उसके भौतिक गुण समान होंगे या असमान। और एक और चीज़ है रासायनिक गुण, ठीक है ना, ऐसे रासायनिक गुण। देखो आइसोटॉप में परमाणु क्रमांक जो है वो तो सेम होता है, एक समान, है ना, सेम मतलब है समान। और प्रोटॉन की संख्या भी क्या है, वही सेम है सब में, है ना। जैसे ये एग्जांपल अपने सामने हो, 1 और यहाँ 1, ये 1 2 और यहाँ 1 3, ठीक है, यहाँ से ये दिखती हैं सब चीज़ें अपने आप, ठीक है ना। और देखो प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक वही चीज़ होती है, सेम ही होती है। प्रोटॉन की संख्या को तो परमाणु क्रमांक बोलते हो, वो तो सेम होने हैं। देखो सभी में प्रोटॉन की संख्या सेम आ रही है, 1 1 1 ऐसे। कार्बन के लिए भी वैसे ही है, तत्व सारे सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस वजह से बच्चों तत्व भी क्या कर दोगे, सेम कर दोगे। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन देख लो, अपने आप ही दिखेंगी चीज़ें। देखो न्यूट्रॉन होती क्या चीज़ है, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक निकाल दो, तो ये क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा। ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस, 1 में से 1 गया तो क्या गया, 0 न्यूट्रॉन। 2 में से 1 गया तो कितना, 1 न्यूट्रॉन। 3 में से 1 गया तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, 2। तो समस्थानिकों में न्यूट्रॉन जो है वो आपके क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, सही है, अलग होते हैं, ओके। इलेक्ट्रॉन चेक करो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मतलब अगर उदासीन अवस्था है तो जो प्रोटॉन की संख्या होती है, ठीक है ना, जो प्रोटॉन का नंबर होता है वही क्या है, किसका नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन का। अतः ये भी क्या होंगे भाई बच्चों, सेम होंगे, एक समान होंगे। द्रव्यमान संख्या देखो ए, द्रव्यमान संख्या तो ये डिफरेंट आ ही रही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो अलग है ही ना, डिफरेंट है, अलग है भाई, अलग है। ऐसे ही देखो भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। और भौतिक गुणों से मतलब ये देखो सिंपल सी चीज़ होती है कि एक तो उसकी अवस्था के बारे में सोचा जा सकता है कि ठोस, द्रव, गैस जो भी है स्थिति, और कुछ जैसे गलनांक हैं, क्वथनांक हैं, ऐसी वैल्यू जो होती है वो सब क्या है आपके भौतिक गुण। यानी भौतिक का मतलब ये समझो कि जिसमें रिएक्शन की बात न हो, है ना, केमिकल रिएक्शन की बात न हो, वो भौतिक गुण होगा इसका, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ से अगर देखो तो फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण अलग अलग बताए जाते हैं समस्थानिकों के लिए। इंपॉर्टेंट बात है ये, कोई पूछे समस्थानिकों के लिए कौन सी चीज़ जो डिफरेंट होती है और ऑप्शन में भौतिक गुण, रासायनिक गुण वगैरह हो, तो निश्चित रूप से भौतिक गुण क्या होंगे, अलग अलग होंगे भाई। केमिकल प्रॉपर्टी या रासायनिक गुण, देखो रासायनिक गुण सेम होंगे, एक समान होंगे रासायनिक गुण। जैसे तीनों हैं ये, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अलग अलग हैं ये, एक दूसरे के समस्थानिक है। तो इसमें क्या है, एक विशेष बात, रासायनिक गुणों, जो रासायनिक गुण होते हैं या जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है या जो भी कोई रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, वो केवल और केवल आपके तत्व पे डिपेंड करती हैं। सेम तत्व है, दिख रहा है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसका मतलब है कि केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी बच्चों, सेम हो जाएगी ऐसे।
तो इस वजह से जो है यहाँ रासायनिक गुण भी क्या होंगे आपके एक समान होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर देखो ना, एक एक एक, यहाँ भी क्या है, इलेक्ट्रॉन का नंबर एक ही है। इस वजह से रासायनिक गुण क्या होंगे, तीनों के लिए यहाँ सेम होंगे। कोई सा भी होता वो, चाहे कार्बन 6 यहाँ 12 और यहाँ 13 होता, इससे क्या दिक्कत है। यहाँ 14 वाला भी होता तो इससे अपने को क्या दिक्कत है, वही बात आती है, वो तो सेम ही है ना। सब चीज़ों में यही जो है पैटर्न होता। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है आपकी। ठीक, इसके बाद में हम जो दूसरा बिंदु है समभारिक आइसोबार्स, उसकी बात कर लेते हैं। ये नोट आप कर लेना ना, कैसे भी वीडियो को पॉज करके या फिर वैसे, पर नोट साथ में बनाया करो जिससे कि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हों। इसके बाद में है समभारिक, नाम से ही पता पड़ता है इसका तो डायरेक्ट ही, आइसोबार्स। ठीक है, सम यानी समान, सम यानी क्या होता है, समान, भारिक मतलब भार, समान भार वाले क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। और आइसो मतलब वही, आइसो को देखो तो सेम है, और बार से मतलब होता है भार, द्रव्यमान से मतलब बोला, मास से मतलब होता है। ये क्लियर है ये तो एक तो ये चीज़। और करना क्या है, वैसे तो बता दिया इसने, भार समान हो बोले तो द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ एक काम करो, तत्वों अलग अलग होंगे, ये तत्वों का परमाणु क्रमांक, तत्वों का परमाणु क्रमांक तो होगा, देखो क्या होगा बताओ, अलग अलग। और परमाणु क्रमांक बोले तो Z, और Z बोले तो प्रोटॉन, एक ही चीज़ है। तो तत्वों का परमाणु क्रमांक तो होंगे क्या, अलग अलग डिफरेंट होंगे। और परमाणु द्रव्यमान या जो द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या वो आपकी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, है ना, एक समान। तो ऐसे जो तत्व होते हैं इनको अपन बोलते हैं समभारिक। ठीक है, समभारिक का मतलब है आइसोबार्स, ऐसे। ठीक है, एक चीज़ और, अच्छा एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं अपन, देखो ये है एग्जाम्पल्स, क्या समभारिक भार समान होना चाहिए, तत्व अलग हो जाएगा। कार्बन है, नाइट्रोजन है, कितना, यहाँ 6 और यहाँ 7 है। यहाँ मैंने रख दिया इसका 13 वाला और इसका रख दिया 14 वाला। देखो एक मिनट, क्या होना चाहिए, समभार, भार समान होना चाहिए। यहाँ हमने कार्बन रखा 14 और नाइट्रोजन भी रखा कितना, 14 वाला। ठीक है, तो और परमाणु क्रमांक क्या है, देखो डिफरेंट है क्या, यही तो है परमाणु क्रमांक Z, और जो ऊपर की साइड में है वो कौन है, द्रव्यमान संख्या। तो ये उदाहरण है इसके लिए। तो ऐसी स्थिति में और भी एग्जाम्पल बन सकते हैं। देखो भाई, जैसे हमने ले लिया आपका एक तो नाइट्रोजन ले लिया, ऐसे ही ऑक्सीजन ले लिया, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 7, ऑक्सीजन का कितना हो गया, 8। ऐसे ही इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई, 14, ऑक्सीजन का हो जाएगा इसके अंदर 16। ठीक, क्लियर। तो 16 करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान संख्या को अपने को क्या रखना है, सेम रखना है। तो नाइट्रोजन यहाँ, फिर वही देखो कई बार ये चीज़ें जो है मिस्टेक हो जाती है, जबकि बोल क्या रहा है, ये समभारिक बोल रहा है ना, तो भार समान रखना है, मिस्टेक क्यों करनी है अपने को। जैसे यहाँ नाइट्रोजन के केस में, हाइड्रोजन वाला पैटर्न नाइट्रोजन का और कार्बन के साथ कर लिया 15, और भार समान होना चाहिए। तो इसके लिए देखो मैं बताऊँ आपको कौन सा जो रहेगा वो बेटर रहेगा। इसके लिए देखो, एक तो ले लो आप ऑक्सीजन और एक ले लो फ्लोरीन। ठीक है, ऑक्सीजन और एक फ्लोरीन। तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, फ्लोरीन का कितना होता है, 9। हो जाती है मिस्टेक। देखो यहाँ से हमने कहा कि भाई ये है 18, और यहाँ फ्लोरीन भी कौन सा वाला है, 18 वाला। भार समान है, 18, और जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है, डिफरेंट। ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है, ऐसे। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हम सोच सकते हैं। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं समभारिक के लिए। ठीक है, और इसमें एक आपका जैसे आर्गन और कैल्शियम का भी हो जाएगा। आर्गन और कैल्शियम, आर्गन कितना नंबर, 18, कैल्शियम कितना, 20, और यहाँ से ये 40 है और ये भी क्या हो जाएगा, 40। समभारिक हैं। ऐसे और भी एग्जाम्पल बन सकते हैं, लेकिन अभी ये चीज़ अपने सामने है, समभारिक।
अब यहाँ से वही चीज़, वही आइसोबार्स या जो समभारिक होते हैं उनमें क्या चीज़ डिफरेंट है और क्या चीज़ सेम है, वो सब चीज़ें देखो। पहली चीज़ आपका तत्व कैसा होगा, है ना। और देखो इसके साथ क्वेश्चन भी हम करेंगे और आपसे कुछ क्वेश्चन सवाल पूछेंगे भी, आंसर भी आप उसका देना। तत्व है और परमाणु क्रमांक, ऐसे ही उसमें जो परमाणु क्रमांक मतलब जेड, ऐसे ही प्रोटॉन पी और न्यूट्रॉन एन, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की बात भी करेंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ द्रव्यमान संख्या की बात भी होगी। द्रव्यमान संख्या मतलब यहाँ ए की वैल्यू। और अगली चीज़ भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। और लास्ट में है रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण, ये चीज़। तो इसके लिए एक तो आपको तत्व ध्यान होना चाहिए कि तत्व आपके सेम होंगे या फिर डिफरेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे परमाणु क्रमांक अगर अलग अलग दिया है और भार समान है, द्रव्यमान समान है, तो निश्चित रूप से आपके तत्व भी क्या होंगे बच्चों, डिफरेंट होंगे। यानी तत्व क्या हो जाएंगे, अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल अलग होंगे। दिख रहे हैं ना, कार्बन, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ ऑर्गन है, यहाँ कैल्शियम है, ये सब। और देखो परमाणु क्रमांक तो आपने क्या कहा था, डिफरेंट कहा ही है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ऐसे ऐसे प्रोटॉन का नंबर, क्योंकि जानते हैं अपन प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो परमाणु क्रमांक को बताती है, अतः प्रोटॉन का जो नंबर है वह भी क्या होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। न्यूट्रॉन का तो आप देख लो, निश्चित रूप से न्यूट्रॉन चेक किए जा सकते हैं भाई, वो भी अलग ही आएंगे, क्योंकि यहाँ 14 में से कितने गए, 6, तो न्यूट्रॉन का नंबर कितना आ जाएगा, 8। और यहाँ 14 में से 7 गए तो यहाँ 7। ये निश्चित है कि न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होगा भाई, यहाँ से न्यूट्रॉन का नंबर भी इन समभारिकों में अलग अलग होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन का क्या हालचाल है, इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग मिलेगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी क्या मिलेगा, अलग मिलेगा। ऐसे देखो द्रव्यमान संख्या, और द्रव्यमान संख्या की तो बात ही अपन कर रहे हैं कि ये तो सेम होगी, इसका मतलब सब में सेम है, समान है ना, समझता समभारिकों में सेम। भौतिक गुणों की और रासायनिक गुणों की बात करोगे तो दोनों में एक ही चीज़ मिलेगी भाई। भौतिक और रासायनिक गुणों में अगर बात करते हो तो दोनों में सेम चीज़ मिलेगी, और दोनों ही डिफरेंट मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे भाई, क्योंकि तत्व भी चेंज हो चुका है। और जब तत्व चेंज हो जाता है ना, तो भौतिक गुण तो खैर डिफरेंट है ही हैं, लेकिन साथ में रासायनिक गुण जो होंगे, केमिकल प्रॉपर्टी होगी, वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी भाई। ठीक है, ये चीज़ तो एक तो ये अपने माइंड में रहनी चाहिए। वैसे समस्थानिक और समभारिक कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, पर अगर इसको अपन बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं तो ये कुछ चीज़ें हम ध्यान रख सकते हैं। वैसे तो ठीक है, आपकी डेफिनेशन, परिभाषा जो बनती है वो तो केवल परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या से क्लियर हो जाती है, लेकिन कुछ विशेष और बातें कई बार अपन अगर इसको समझ के करें, जैसे मान लो मैं कोई क्वेश्चन आपसे करूं, देखो 2 क्वेश्चन हम करते हैं, इससे रिलेटेड 2 सवाल हम करें। ये मैंने कहा एक क्वेश्चन है और एक का तो चलो अपना आंसर ले लेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन आपको बताना है। फर्स्ट वाला जो है वो तो मैं कर रहा हूँ क्लियर, और सेकंड वाला आपको बताना है। देखो, और ये कमेंट में आप डालना ये चीज़। देखो मैंने कहा कि ये लिखा मैंने, समस्थानिकों में समान हैं, ठीक है, ये लिखा मैंने, समस्थानिकों में समान है। क्या चीज़ समान है, नंबर 1, नंबर 2, और यहाँ 3 कर देता हूँ, और यहाँ ये 4 ऑप्शन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, समस्थानिकों में समान है। ओके, हाँ तो देखो समान, पहला ऑप्शन दिया मैंने परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान। ओके, ठीक है सर। और देता हूँ, एक देता हूँ मैं प्रोटॉन की संख्या, सही, प्रोटॉन की संख्या, और एक देता हूँ मैं रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, ऐसे। और चौथा ऑप्शन दिया बच्चों मैंने, थर्ड व फोर्थ, ये जो है तीसरा और चौथा क्या दोनों होंगे, ऐसे कोई ऑप्शन हमने तैयार करे।
तो देखो समस्थानिकों में समान है, तो अभी जो अपन ने चीज़ बताई थी उसके आधार पे आ जाओ तुम। तो समस्थानिक, तो जब भी कोई समस्थानिक या आइसोटोप की बात करता है तो माइंड में अपने चीज़ तो घूम ही जानी चाहिए डायरेक्ट ही। दो जो चीज़ें अपन सीखते हैं, कौन कौन सी चीज़ें सर? एक तो आपके माइंड में जेड घूमना चाहिए और एक मास घूमना चाहिए, है ना। समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक को क्या कहते हो तुम? सेम। यस सर, क्योंकि सेम होगा तत्व भी सेम होता है। तो द्रव्यमान संख्या क्या है? डिफरेंट है। इसके आधार पर ही आ जाओ तुम। तो परमाणु द्रव्यमान डिफरेंट, समान पूछ रहा है, ये पहला ऑप्शन तो नहीं आएगा। प्रोटॉन का नंबर, हाँ यहाँ से निकाल सकते हो, क्योंकि जहाँ जेड सेम होता है ना बच्चों, तो वहाँ प्रोटॉन भी सेम होता है, याद रखना ये चीज़। जहाँ जेड सेम होता है वहाँ प्रोटॉन भी सेम होता है। इस वजह से ये तीसरा तो बैठ रहा है साहब। चलो तीसरा बैठ रहा है। दूसरे ऑप्शन को भी चेक कर लो, या पहले ये आपका दूसरा ऑप्शन था, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दूसरा, पहले इसको चेक कर लो, वो तो हो ही गया है। चलो इसके बाद में इसको कर ही लो। रासायनिक गुण, अब रासायनिक गुणों का क्या कहा था अभी अपन ने? क्योंकि जैसे मान लो ये, पहले थोड़ी पिक्चर भी तो माइंड में हो ना, ये 1H1 1H2 और 1H3। तो एक चीज़ तो निश्चित है कि रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसमें समान होते हैं। देखो दिख रही है चीज़ वैसे, क्योंकि इन सब के भौतिक गुण क्या होंगे? अलग होंगे। जब द्रव्यमान अलग है तो निश्चित रूप से इनके जो भौतिक गुण हैं वो अलग होंगे। द्रव्यमान के आधार पर भौतिक गुण तो होंगे डिफरेंट, सही है। और जो इनके रासायनिक गुण होंगे वो किस बात पे डिपेंड कर रहे हैं? रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक पे डिपेंड कर रहे हैं। और परमाणु क्रमांक अगर सेम है तो बेटा तत्व सेम है, याद रखना ये चीज़। तत्व सेम है, और तत्व सेम है तो जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, रासायनिक गुण, वो भी क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए। तो ये दूसरा और तीसरा दोनों ऑप्शन सही आ रहे हैं। इसका मतलब है कि चौथा ऑप्शन जाएगा, तीसरा और चौथा दोनों सही है। ये काम हो गया अपना, ये लो। और एक क्वेश्चन अब आपके लिए, ठीक है? एक आप बताना, ये क्वेश्चन नंबर 2। समस्थानिक संभारिक पे बात करूंगा, संभारिक का क्वेश्चन करूंगा। देखो संभारिक में होता है, इस टाइप से करता हूँ, होता है। देखो पहला ऑप्शन दिया मैंने, संभारिक में होता है द्रव्यमान अलग अलग, सही पहला। दूसरा ऑप्शन चेक करो, द्रव्यमान अलग अलग कर दिया। और दूसरा ऑप्शन लगा देता हूँ मैं, द्रव्यमान अलग अलग, और इसको ए कर देता हूँ रासायनिक गुण। रासायनिक गुण जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं, रासायनिक गुण समान, ऐसे सही है। ऐसे ही तीसरा ऑप्शन और है, ठीक है, हम समझताने का इस बार देख रहे हैं। और देता हूँ मैं न्यूट्रॉन समान, ऐसे क्लियर, न्यूट्रॉन समान है। और देता हूँ एक, मैं कह रहा हूँ परमाणु, या ऐसे करता हूँ प्रोटॉन की संख्या अलग अलग, ये ऑप्शन बनाए हैं साहब। और इसमें अपने को देना है कि संभारिक में कौन सी स्थिति सही सेट हो जाएगी। संभारिक आइसोबार में होगा, द्रव्यमान अलग अलग होता है, या फिर रासायनिक गुण समान होते हैं, या न्यूट्रॉन की जो संख्या है, न्यूट्रॉन समान होते हैं या न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, ये बात सही है क्या, या फिर प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है क्या। इनमें से आपको ऑप्शन बताना कौन सा सही होगा, और ज़रूर निश्चित रूप से आप कमेंट करोगे ये कि कौन सा ऑप्शन अपना सही है। ओके।